बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं और मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। हाँ जी, तो आज का दिन शुरू होता है सफाई से, और वो भी अपने ओवन की सफाई से। और ये तो आपको पता ना बहुत ज़रूरी होता है, हर काम करने से पहले जो है वो सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाद में भी सफाइयाँ होती हैं, मगर ये कि सबसे पहला काम अगर चूल्हा साफ़ हो जाना, फिर मज़ा आता है खाना पकाने का और बाकी काम शुरू करने का। तो यहाँ पर जी बस मैं अपना जो ओवन है वो अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ, और क्योंकि मैंने बहुत सी आज फिर कुकिंग करनी है और कुछ ऑर्डर भी आया हुआ था, वो मैंने तैयार करना था और अपने घर का भी खाना रेडी करना था। तो यहाँ पर फिर जो है सबसे पहले मैंने कहा मैं ओवन को साफ़ कर लूँ, और उसके बाद जो है फिर जब गंदा होगा फिर मैं उसको दोबारा साफ़ कर लूँगी। तो बस ये बहुत ज़रूरी है कि इसको पहले चमका दूँ। जब पीछे भी जो है ना एक दिन पहले भी मैंने काफ़ी कुकिंग की थी, और हालांकि मैं रात को साफ़ करके सोई थी, मगर जब मैंने अगले दिन देखा सुबह नाश्ता वगैरह बनाया तो फिर मैंने कहा कि हल्का वो ब्रेड वगैरह ही बनाई थी, कोई ज़्यादा हैवी नाश्ते नहीं बनाए थे और बच्चों के लिए। तो फिर भी जो है थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। मैंने कहा नहीं, इसको मैं साफ़ सुथरा कर लूँ। तो साफ़ सुथरा करने के बाद जो है फिर काम करने का मज़ा भी आता है। हाँ जी, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मेरा आज क्या ऑर्डर है और आज मैंने कौन सा ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहले जी मैंने कहा चूल्हा साफ़ करने के बाद जो है थोड़ा सा पेट पूजा की जाए और नाश्ता बनाया जाए। आज मेरा कुछ भी खाने को ख़ास दिल नहीं कर रहा था और लाइट सा नाश्ता करने को दिल कर रहा था। ऐसा नाश्ता करने को दिल कर रहा था कि मैं लाइट भी हो और मेरा पेट भी भर जाए और आराम से जो है मैं काम भी कर लूँ। जब मैंने काम करना होता है, ऑर्डर्स बनाने होते हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ते नहीं करती। यहाँ पर बस मैंने प्लेन योगर्ट में कुछ बेरीज़ डाली, ब्लूबेरीज़, और ये सीरियल है, ये बहुत अच्छा है, आराम से जो है ना कॉस्को में मिल जाता होता है। इसमें ड्राई बेरीज़ होती हैं, ड्राई ब्लूबेरीज़ होती हैं और ड्राई रसबेरीज़ होती हैं, और ये आप योगर्ट में भी डाल के खा सकते हैं और आप इसको जो है दूध में भी डाल के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और सीरियल में तो बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह होती है, ये इसमें शुगर नहीं होती, और ये जो है बिल्कुल प्लेन होता है और इसमें ड्राई जो है ना इसमें बेरीज़ होती हैं। तो अब मुझे तो इसका जो है योगर्ट के साथ ही अच्छा लगता है। दूध में भी आप मिक्स करके इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी था। तो इसके साथ जो है मैंने थोड़ी सी और ब्लूबेरीज़ डाल दी, और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा बनाना मैं इसके ऊपर डालती हूँ, और जो भी आपकी मर्ज़ी है आपने इसके ऊपर जो भी डालना है। और अगर आपके पास सीड्स हैं, जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं या जो भी आप खाते हैं सीड्स वगैरह, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें दलिया भी ऐड कर सकते हैं। दलिए को दूध में मिक्स करके साथ ये चीज़ें आप एक ही बोल में डाल के उसको भी उस तरह से आप खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्टी बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है और हेल्थी भी होता है। तो ये बस मैंने कहा मैं पहले ट्राई करती हूँ। जब मैंने ट्राई किया तो उसमें जो था मुझे थोड़ी सी जो है ना ज़रूरत पड़ी थी हनी की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड करते हैं और मैं हमेशा हनी भी डालती होती हूँ। तो फिर मुझे याद नहीं रहा था, तो अब मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसमें हनी ऐड करूँ थोड़ा सा। तो हनी के साथ जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब आप कॉस्को वगैरह जाओ तो वो सैंपल में भी योगर्ट में हनी डाल के ऐड करके देते हैं, शुगर नहीं ऐड करते, हनी डालते हैं। तो हनी भी हेल्थी होता है, थोड़ा सा आपको टेस्ट भी आ जाता है और आपके लिए जो है ना बहुत मज़ा भी आता है आपको खाने का। तो फिर उसके बाद जो है जब मैंने हनी डाला तो फिर मुझे बहुत ही मज़े का लगा और बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने कहा चलो जी एक और चम्मच और डाल लेते हैं हनी का, और जब मैंने एक और चम्मच और हनी का डाला तो बस फिर क्या ही बात है खाने की, बहुत मज़ा आया मुझे। साथ साथ फ्रेश बेरीज़ और फिर उसमें ड्राई बेरीज़ भी थी, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी आपके पास फ्रूट हो, कोई भी आपके पास बेरीज़ हो, कुछ भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस जी मैंने पेट पूजा तो कर ली थी। उसके बाद जी मैंने कहा कि मैं सफाई थोड़ी सी कर लूँ किचन की, और किचन को फिर मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। ये असल में शीशा इसमें नज़र आता है, तो वो बस हर रोज़ जो है गंदा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कभी साफ़ ही नहीं किया, और एक एक कॉर्नर को इस तरह साफ़ करना पड़ता है और बहुत गंदा हो जाता है। हर हफ्ते के आप हर एक दो दिन बाद भी आप सफाई करेंगे ना, ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। असल में मेरे किचन में कुकिंग होती है, और जितना भी जो है ना आप काम करके तो फिर वो स्टीम सी आ जाती है सारी, और उसके बाद जो है ना कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे कभी साफ़ ही नहीं किया। तो बस ये ऐसे ही हो जाता है हर रोज़। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि जितना भी बंदा काम करे तो बस ऐसे लगता है जैसे कभी काम ही नहीं किया। और जब आपके पास लाइट कलर के शेल्फ़ हों या कैबिनेट्स हों तो फिर आपको और ज़्यादा सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना नज़र आ रही होती है और वो फिर बुरी लगती है।
कितना अच्छा लगता है हर वक्त हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे और हर वक्त चमकता रहे किचन। और मगर हमारे किचनों में जो होता है ना वो बहुत खाना पकता है, जिसकी वजह से वो ग्रीस जमा हो जाती है और बस फिर ऐसा लगता है कि कभी सफाई नहीं हुई और हर वक्त सफाई करनी पड़ती है साथ साथ। तो बस जी जब डिश वॉशर की तरफ आई तो ये भी लोडेड था फुल बर्तनों के साथ। तो ये रात को ही मैंने चला दिया था और जब मैंने रात को चलाया था फिर मैंने कहा चलो सुबह उठ के जो है ना इसको जल्दी जल्दी खाली करके तो फिर और बर्तन इसमें ऐड करती रहूँगी सारा दिन के। तो कभी अगर जल्दी फुल हो जाता है तो फिर उसको मैं चला देती हूँ, दिन में 2 दफ़ा चला देती हूँ, एक सुबह चला लेती हूँ और एक शाम को चला लेती हूँ। और अगर ये ज़्यादा फुल ना हो तो फिर उसके बाद जो है मैं एक ही दिन जो है ना उसमें बर्तन जब फुल हो जाते हैं उसमें फिर मैं सेट करती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर जी मैं ऑर्डर बना रही हूँ किसी का और आज बिरयानी का ऑर्डर था और उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि अच्छी मिर्चें हों और अच्छा जो है ना उसमें स्पाइसी से हमें बिरयानी चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बिरयानी जो है मेरी बहुत स्पेशल डिश है मेरे मेन्यू में और मेरे जो केटरिंग का काम है उसमें बिरयानी बहुत से लोग ऑर्डर करते हैं और बहुत ही उनको अच्छी लगती है मेरी बिरयानी। तो बस ये कि यहाँ पर मैंने जो है प्याज़ों को बटर में अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया था ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद फिर मैंने चिकन भी डाल दिया था। अच्छा, ये एक पूरा चिकन है बोन वाला और साथ जो है उसके बोनलेस है, क्योंकि उनके बच्चों ने भी ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा बच्चे डिमांड करते हैं कि कोई हड्डी वगैरह ना है चिकन में, खाली बोनलेस ही हो। तो फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए बंदा बोनलेस डाल लेता है और फिर जो है उसके बड़ों के लिए बोन वाली डाल देता है। तो फिर मैंने दोनों डाल दिए थे। उसके बाद जो है इसमें मैंने अच्छी तरह, अच्छा जी, टमाटर मैंने इसमें डाले थे और हरी मिर्च वो मैंने अलग से चॉप करके फिर वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। हाँ जी, बिरयानी का जो है ना ये वो मेन होता है कि इसको अच्छी तरह भुना जाए और मसाला अगर अच्छी तरह होगा ना भुना हुआ तो फिर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे उसके बाद, और ये नॉर्मल मसाले थे, बिरयानी मसाला भी मैंने नहीं डाला था। ये वही थी, नमक था, हल्दी थी, लाल मिर्च थी और जो है दादर मिर्च थी रेड वाली जो होती है, क्रश चिलीज़, और जो है थोड़ा सा ज़ीरा था, थोड़ी सी अजवाइन थी और ये सब मैंने मिक्स करके डाला था। और बस ये इसके बाद जो है ये बिरयानी मसाला ये मैंने दही में मिक्स करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर ये मैं जो है ना इसके बाद उसमें चिकन में ऐड कर लूँगी और उसको पहले मैंने अच्छी तरह भूना। ये देखें बटर कितनी अच्छी तरीके से जो है ना आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हंडिया बहुत अच्छी सी जो है ना वो भुनी गई है और इसकी शक्ल इतनी अच्छी निकली थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सालन बना था। और जब सालन बिरयानी का अच्छा बना होगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। ज़ाहिर आपको पता है बिरयानी में मेन चीज़ ही सालन होता है, बाकी तो बॉयल चावल ही होते हैं। बस इसके फिर लेयर्स मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 2 लेयर्स दी थी मैंने इसकी। आधा सालन जो है मैंने उसमें से निकाल लिया था और आधा रहन दिया था, क्योंकि ये देखें जी आधा सालन मैंने कहा मैं आधे लेयर चावलों की जब डालूंगी तो उसके बाद जो है मैं बाकी जो सालन है वो ऊपर से डालूंगी और जब ऊपर से ड्रेसिंग करूंगी तो फिर उसके बाद जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो बस जी वो मैंने चावल जो थे वो मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे। तो ये 2 चिकन थे और उसमें जो है ना मैंने 4 ग्लास जो है ना मैंने चावल बॉईल किए थे अलग से, और हल्की हल्की कसर जो थी वो चावलों में मैंने हल्की सी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जो है ना फिर दम में बहुत अच्छे जो है ना गल जाते हैं। क्योंकि बिरयानी थोड़ी थोड़ी जो है ना चावल अच्छे बहुत ज़्यादा जो है ना बफा ना बने हो या बहुत ज़्यादा मिक्स ना हुई हो या नरम ना हो जाए चावल, फिर वो अच्छे नहीं लगते, ना उनकी शक्ल आती है और फिर वो चिपके वो फिर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो चावल ज़रा अच्छे होने चाहिए कि जो है ना बिरयानी भी मज़ा और अच्छा लगे। अच्छा, तो यहाँ मैं इसके बाद जो है इसके ऊपर चिकन जितना भी मैंने निकाला था बोल में वो मैंने इसके ऊपर डाल देना है, और जो ऑयल भी था थोड़ा सा वो भी सारा स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर, तो ताकि जो है सारा चिकन भी उसके साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, मैंने कुछ लोगों की बिरयानी देखी है, कुछ लोग कलर बहुत ज़्यादा डाल देते होते हैं या कुछ लोग जो है ना सारी कलर वगैरह डाल के मिक्स कर देते हैं और सारी बिरयानी उनकी एक ही कलर की होती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बीच में जो है वेरिएशंस होनी चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, बीच में थोड़े थोड़े वाइट भी नज़र आने चाहिए चावल, और बीच में जो है कलर्ड चावल भी नज़र आने चाहिए। अच्छा, कलर भी ऑप्शन होता है, वैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कुछ लोग कलर नहीं डालते हैं और जिस तरह पुलाव होता है, मगर ये कि उनकी भी बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये कलर ऑप्शन होता है, बस बिरयानी का एक होता है कि इसका जो कलरफुल होती है उसको बिरयानी अच्छी लगती है और ऐसा लगता है।
और मुझे आप लोग भी बताना कि आप लोग कलर दूध में डालते हैं कि पानी में डालते हैं, तो क्या डिफ़रेंस है, मुझे तो आज ज़िंदगी तक नहीं पता लगा क्या डिफ़रेंस है। अगर आप दूध में डालते हैं तो क्या डिफ़रेंस है, अगर पानी में डालते हैं तो क्या डिफ़रेंस है। और जिसको भी पता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे शुरू से जो है ना कन्फ्यूजन रही है इस चीज़ में, और वैसे मैंने किसी से कभी पूछा नहीं है, मगर मेरे अंदर एक सवाल होता है कि क्या डिफ़रेंस होता है। अगर आप कलर दूध में डालेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर जी बस फिर मैंने कहा मैं ड्रेसिंग में डालती हूँ, और लेमन मैंने डाला, फिर मैंने हरी मिर्चें कुछ मैंने डालनी थी वो मैंने डाली। और जिनका ऑर्डर था उन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि बहुत स्पाइसी हो, और ऊपर भी आपने जो है ना चिलीज़ डाली हैं। कुछ लोग मिर्चें नहीं पसंद करते ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर उनके बच्चों ने भी खाना होता है, और फिर इसलिए मैं बड़ी बड़ी डाल देती हूँ ताकि नज़र आए, मगर ये कि अच्छी लगती है। कुछ लोग बारीक भी डाल लेते हैं, मगर ज़रा लंबी लंबी ये कि नज़र आ जाती है, तो आप इजीली अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मेरा असल में आलू बुखारा ख़त्म हुआ था। मैं नॉर्मली जो है आलू बुखारा भी डालती हूँ जो ड्राई वाला होता है। जब मैं मसाला भूनती हूँ तो उसमें मैं आलू बुखारा डालती होती हूँ, तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास है तो आप भी ज़रूर डालें। तो फिर मेरे पास हाफ़ जो है प्याज था, वो भी मैंने कहा मैं साथ डालती हूँ। अगर टमाटर भी आप डालना चाहें तो वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू में प्याज और टमाटर नहीं डालती होती थी, मगर अब जो है मुझे भी अच्छा लगता है कि साथ जो है वो दम में गल जाता है और अच्छा लगता है। यहाँ पर जी मेरी बिरयानी हो गई है रेडी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। और जिनका ऑर्डर था उन्होंने खा के मुझे फ़ीडबैक दिया है कि उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो बस जी यहाँ पर जो है पूरा आपका पूरा हो जाता है मेहनत जो है ना आपकी। जब फ़ीडबैक आपको हमेशा अच्छा आता है तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बंदा कहता है कि उसकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं गई। और जिस मेहनत से मैं अपने कस्टमर्स का या अपने लोगों का जिन जिन के ऑर्डर्स आते हैं उनका ऑर्डर आता है, तो मैं ऐसे ही उनके ऑर्डर्स बनाती हूँ जैसे मैं अपने घर का खाना बना रही हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ में जो है ना डंडी नहीं मारती कि मैंने ऑयल सही नहीं डालना, या मैंने टमाटर थोड़े डालने हैं, या मैंने ये चीज़ सही नहीं डालनी, या मैंने चिकन में कहीं जो है ना कम डालना है, इस तरह डालना नहीं। जिस तरह कस्टमर कहता है उसी तरह जो है ना मैं उसको बना के देती हूँ, बिल्कुल ऐसे बना के देती हूँ जैसे मैं अपने घर के लिए तैयार कर रही हूँ। और मैं दूसरों के लिए भी बटर ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने घर में बटर यूज़ करती हूँ, तो मैं देते वक्त भी जो है ना यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। और क्योंकि आपको पता है जो क्वालिटी होती है ना वो मैटर करती है, और जिस बंदे की क्वालिटी ना खाने की सही हो तो फिर वो थोड़े दिन ही चलता है जो है उसका काम। तो बस ये कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती क्वालिटी में। तो इंसान चीज़ जो है थोड़ी बना के दे, मगर उसका जो मयार है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, बिरयानी के साथ मैंने बनाया था रायता, और रायता भी उनको साथ चाहिए था, और फिर मैंने उनको मज़ेदार सा रायता बना के दिया था। बस जी ऑर्डर हो गया था मेरा तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर ग्रॉसरी करनी थी, और वीकेंड मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है। लोग वीकेंड में जो है ना रिलैक्स करते होंगे, और मेरा जो है ना बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं होती है। और जो है सौदे भी लाने होते हैं, ग्रॉसरी जितनी भी होती है वो करनी होती है पूरे वीक की, और खाना भी पकाना होता है, और अगर कोई ऑर्डर्स आ जाएं वो भी देखने पड़ते हैं। तो बहुत सारा काम होता है वीकेंड में, और एक सेकंड की फुर्सत भी नहीं होती। असल में मियाँ साहब को भी छुट्टी होती है उस दिन, तो फिर इसलिए जो होता है ना मुझे होता है कि जो काम करने होते हैं ना, मतलब उनके बगैर कुछ काम नहीं हो सकते, उनके साथ ही जो काम होते हैं तो वो फिर हमें करने पड़ते हैं वीकेंड में ही। तो बस जी यहाँ पर फिर हम लोग जो है ग्रॉसरी करने जा रहे थे, और बिलीव करें इतना रश होता है कि मेरा तो ऑलवेज़ दिल घबरा जाता है कहीं भी बाहर जाकर। एक तो वीकेंड होता है, और दूसरा ये मेन रीज़न होती है कि क्रिसमस के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिज़ी जगह होती हैं। और बस इसलिए फिर मुझे होता है कि फटाफट जो है हम लोग अपना टू द पॉइंट काम करके तो फ़ौरन से पहले जो है ना हम लोग घर चले जाएं। और आजकल बस ये सबसे अच्छी बात होती है कि ऑफ़र्स वगैरह लगी होती हैं हर जगह, और मुझे यहाँ इनके लोगों की ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि देखें इनकी क्रिसमस आ रही है और ये लोग इतनी चीज़ों पे ऑफ़र्स लगाते हैं। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर टीवी हैं, फ्रिज हैं, फ़ोन हैं, आईपैड्स हैं, मतलब दुनिया की हर चीज़ होती है यहाँ पर। मतलब कि आप सारी चीज़ें घर की जितनी भी हैं ना वो आप बाय कर सकते हैं। एक ही वेयर हाउस है, एक्चुअली ये वेयर हाउस है। और यहाँ पर पहले क्या होता था, जो शॉप वाले होते थे ना दुकानदार, वो यहाँ से बाय कर सकते थे, बाकी आम लोग बाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में ही चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा तादाद में चीज़ें मिलती हैं। और ये अब जाके इन्होंने जो है ना ओपन किए। ये देखिए जी, ये कॉर्न सेल कर रहे थे, और स्पाइसी कॉर्न, और विनेगर सॉल्ट वाली कॉर्न, और सॉल्टी कॉर्न, और स्वीट कॉर्न, मतलब ये देखें लव कॉर्न लिखा हुआ है ना,
तो ये एडवर्टाइज़ कर रहे थे और एडवर्टाइज़ करने का तरीका देखें इनका कितना अच्छा है। एक दफ़ा पहले भी हम लोग आए थे, इन्होंने ऐसे जो है ना सेल किया था। बस जी हमारी यहाँ पर हो गई थी शॉपिंग सारी कंप्लीट, और बस हमें जो है सख्त वाली और शदीद वाली जो है ना भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जब हम लोग टिल पे आए तो काफ़ी ज़्यादा जो है रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पर जो है ये फ्री में सैंपल दे रहे थे, और ये बहुत ही मज़े की होती है स्वीट। और ये बहुत अच्छा करते हैं कि सैंपल्स वगैरह देते हैं, फिर बंदा जो है ना बाय कर लेता है जब खाता है नई चीज़ ट्राई करवाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है बंदे को हो जाता है कि हम ये भी बाय करें, ये भी बाय करें। देखें कितने अच्छे ट्रैक सूट है, यहाँ पर कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ है। बस जी शॉपिंग जब कंप्लीट हो गई तो फिर लंच टाइम हमारा हो गया था और हमें भूख लग गई थी। तो बस फिर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अपने मियाँ के लिए ड्रिंक के साथ जो है ना जैकी पोटैटो, ट्यूना और बीन्स ऑर्डर किए। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट थी लंबी, तो वो बस वेट करके 5-10 मिनट्स फिर हमारी इंशाल्लाह वापसी हो गई है। और ये देखें जी शाम थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी, और जो है ना ड्राई होना फिर सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, बंदा जो है किसी ना किसी तरह जो है ना एटलीस्ट बाहर निकल सकता है। मगर जब बारिश होती है ना तो फिर बहुत गंदा मौसम लगता है। और इतना प्यारा ये देखें सनी डे था, मगर ये देख के ही लग रहा है कि ये कोई गर्मी शर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो एटलीस्ट ये कि बंदा बाहर जाके शॉपिंग वगैरह कर सकता है, अपने काम शाम ख़त्म कर सकता है। बारिश में तो कुछ भी नहीं कर सकता। बस जी घर आए, बच्चों के लिए जो है पिज़्ज़ा मैं ले आई थी चीज़ वाला, सो इन्हें यहाँ का बहुत पसंद है। बस दोबारा जी अपनी जगह पर वापस आ गई और शाम का खाना तैयार करने लग गई। और फिर मैंने जल्दी जल्दी में यही मुझे था कि मैं चिकन पुलाव बना लूँ फटाफट। और पहले तो मैंने ऑर्डर बनाया था, तो फिर घर के लिए कुछ भी नहीं था खाना, तो वो तो दिन को पिज़्ज़ा खा लिया, तो फिर रात के लिए क्या बनाना था। तो बस सौदा समेटा था और साथ ही फिर मैंने कहा मैं खाना रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज बटर में अच्छी तरह ब्राउन करके, और उसके बाद जो है मैंने चिकन डाल दिया था, और चिकन को अच्छी तरह थोड़ा सा भून के फिर ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन डालती हूँ ज़रा पुलाव में, क्योंकि चावल होते हैं तो इसलिए जो है ना हर हंडिया में मैं थोड़ी थोड़ी 1-2 सीड्स डाल देती होती हूँ, और 1-2 सीड्स ब्लैक सीड डाल देती हूँ। फिर ये मैंने नमक डाल दिया, बीच में ऐड कर लिया। और जो है इसके बाद मैं गरम मसाला, ज़ीरा और सूखा धनिया और गरम मसाला, हाँ जी। और दूसरा ये कि ये सब कुछ डाल के तो मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करके भूनूंगी। और फिर इसको अच्छी तरह भून के ये देखिए जी थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना मुंह में आती है। मैं पहले काली मिर्च नहीं डालती थी, मगर अब जो है मैं थोड़ी बहुत डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छी भी लगती है और इसकी वजह से भी जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। तो ये थोड़ा सी मैंने अजवाइन डाली थी। बस ये जो आपको मसाले आप डालना पसंद करते हैं ये आपकी अपनी चॉइस होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है चिकन पुलाव में जो है ना ये दार चीनी है, ये देखें ज़रा इतनी लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं इनकी यहाँ पे, और इतनी हार्ड होती हैं तोड़ने में, मगर इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। मुझे पहले इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं पता थे, मगर अब जो है मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता लगी है कि ये कितना ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद होती है दालचीनी। तो बस जी ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह भून के, क्योंकि ये पुलाव जो है ना वो ज़रा जल्दी बन जाता है, तो फिर इसलिए जो है जब बंदे को कुछ समझ ना आ रही हो कि आपने क्या बनाना है, तो मेरे लिए तो यही बेहतर है कि मैं यही बना लूँ फटाफट चावल, क्योंकि सौदा भी ग्रॉसरी भी करके आई थी, तो उसके बाद जो है हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं रोटियां पकाऊं और सारा कुछ करूं। तो बस फिर यहाँ पर फिर मैंने जी डाल दिया था इसमें लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक डाल के बस इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा मैं आपको कह रही थी कि कुछ लोग क्या करते हैं टमाटर हरी मिर्चें भी डाल देते होते हैं चिकन पुलाव में, और मैंने बिलीव करें ऐसे लोगों का भी पुलाव खाया है जो टमाटर हरी मिर्चें डालते हैं, और वो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, उस तरह भी अच्छा बनता है। तो मैंने भी वैसे एक दफ़ा ट्राई किया था और अच्छा बना था। और कुछ लोग तो लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर लेते होते हैं। तो हर बंदे का अपना, मैं तो कहती हूँ, स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है खाना पकाने का। बस खाने में टेस्ट होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, ये मैटर करता है, तरीका मैटर नहीं करता। जैसे भी अब जैसे हंडिया है, आप उसको इकट्ठे रख दो चढ़ा के, वो तब भी पक जाएगी, उसको आप भून के उतार लो। अगर आपने अलग से भून भून के करना है अलग अलग, उस तरह से भी हंडिया बन जाती है। तो बस उसको जो है अच्छी तरह आप प्यार से और अच्छे तरीके से आप हंडिया को बनाओ, दिल लगा के, मेहनत करके, और हंडिया क्यों नहीं अच्छी बनती, ज़रूर अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जी बस मेरा चिकन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा ब्राउन हो चुका था। आपको पता है पुलाव ज़रा अच्छा लगता है डार्क ब्राउन सा,
तो बल्कि एक दफ़ा मैंने इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया था कि वो काला हो गया था। मैं आपके साथ किसी दिन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और बस यही हुआ था, मुझे था कि चावल बस ब्राउन हो जाए। मैंने प्याज इतने काले कर दिए थे कि वो बिल्कुल काला मेरा बना था चिकन पुलाव। और घर वाले को बेचारों की शक्लें देखने वाली थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बस उसकी शक्ल ही जो है ना वो ज़्यादा डार्क हो चुकी थी। तो वैसे तो टेस्ट और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। इसको बस माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह भून लिया है मैंने। और अब इसमें जो है ना मैंने उबला हुआ पानी डाल दिया। और आप लोग मुझे बताना, आप लोग ऐसे ही नॉर्मल पानी डाल देते हैं कि उबला हुआ पानी डालते हैं? मैं हमेशा नॉर्मल पानी डालती थी, मगर अब मैं उबाल के डालती हूँ चिकन पुलाव में, ज़रा जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पर प्लस मैंने जो है 2 कप मैंने आई थिंक सो चावल बनाए थे। और उसके बाद जो है फिर मैंने, या 2 से थोड़ा सा और होंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल फिर आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि चावल पड़े रहें और कोई खाए ना। और उस वक्त माशाल्लाह से बस खाए जाएं गरम गरम, दैट्स इट। और माशाल्लाह से इतना अच्छा दम लग गया था और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और जो है ज़बरदस्त चावल हो गए थे सारे गर्मा गर्म। और एटलीस्ट ये कि बंदा फटाफट बना ले, और जब भी थका हुआ हो या कुछ हो, इसमें भी मेहनत ही लगती है खाने में, हर खाने में मेहनत लगती है, कोई खाना ऐसा नहीं होता। मगर ये कि ज़रा थोड़ा सा इजी मामला हो जाता है, जल्दी बन जाता है। तो बस माशाल्लाह से देखें गर्मा गर्म। इसके साथ आप मुझे बताना आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग सादा पुलाव भी खाते हैं, साथ कुछ भी नहीं खाते। यहाँ पर जी बस वो देखें जी, मेरी काली मिर्चों का जार गिरने लगा था बिल्कुल। और मैंने कहा जल्दी से रायता भी बना लूँ कि पुलाव के साथ मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं रायता। और मैं साथ सलाद भी बना लेती होती हूँ, प्याज जो है ना बारीक काट काट के, वो भी मुझे अच्छा लगता है, और अचार। तो बस रायता मैंने यहाँ बनाया। दही में थोड़ा सा ज़ीरा भून के वो मैंने डाला था, हल्का सा मैंने भून लिया था। फिर उसमें टमाटर डाल दिए थे, छोटा प्याज डाल दिया था, धनिया और पुदीना मुझे बहुत पसंद है रायते में, मगर पुदीना नहीं था मेरे पास। सर्दियाँ बाहर हमारा अपना लगा होता है, तो मगर अब जाहिर सी बात है नहीं लगा हुआ था। और बाज़ार से भी लाओ तो वो जल जाता है, सर्दियों में ज़्यादा स्टे नहीं करता, फ्रिज में ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर मैंने धनिया ही डाल दिया था उसमें, और बहुत मज़े का नमक काली मिर्च डाल के अच्छी तरह बना लिया था। बस जी यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। और आप सबका थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मेरा चैनल जो है प्लीज़ फॉलो करना, इसको सब्सक्राइब करना। और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।